सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं साउलैंड के ऑफिशियल एपिसोड 253 पर। और आज के दिन मैं आपको ट्रेलर के साथ साथ कुछ हिस्सा नॉवल में से भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि काफी लोग नॉवल में से स्टोरी जानने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिसकी वजह से मैं ट्रेलर के साथ ही नॉवल के कुछ पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक मैं नॉवल के लिए न्यू चैनल नहीं बना लेता और नॉवल को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना स्टार्ट नहीं कर देता। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो सब लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ये बताओ कि लास्ट के एपिसोड में आपने तांग सेन के बुद्धा टीयर्स के जिस मूव को देखा था, क्या वो मूव आपको अच्छा लगा या फिर नहीं? पर्सनली मुझे तो वो मूव काफी ज्यादा अच्छा लगा और उसे यूज करते हुए तांग सेन ने स्पेशली इस लाइन का यूज किया था कि तुम्हें अपने डिफेंसेस को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इसका अटैक कभी भी फेल नहीं होता। तो तांग सेन की बुद्धा टीयर्स की टेक्निक को लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो शॉर्ट्स के चैनल पर अपलोड कर दूंगा और ये अटैक साउलैंड में अपीयर हो चुकी कुछ लेजेंडरी टेक्निक्स में से एक है। तो क्या आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो? मुझे नीचे कमेंट्स में लास्ट में बता देना। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के ट्रेलर को। हमारे ट्रेलर में सबसे पहले तो हम देखते हैं क्यान नेंगशे को, जो कि तांग सेन पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसी के साथ ही तांग सेन से कहती है, मुझे इस बात की समझ तो आ चुकी है कि मैं तुम्हें कभी भी कंकरर नहीं कर सकती और बचाए इसके कि कल को तुम दोबारा से मेरे रास्ते में आओ और मुझे रोकने की कोशिश करो। उससे अच्छा ये है कि मैं तुम्हें यहीं पर किल कर दूं। जिसके साथ ही क्यान नेंगशे अपनी काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर देती है। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं तांग सेन के टीममेट्स को। और अगर अकॉर्डिंग टू नॉवल देखा जाए तो क्यान नेंगशे तांग सेन से यहाँ पर हारने के बाद अपनी रियल गॉड एबिलिटीज को यूज करने वाली है, क्योंकि जो डैमेज क्यान नेंगशे की बॉडी को बुद्धा टीयर्स की टेक्निक की वजह से मिला होता है वो आल्सो क्यान नेंगशे के गॉड लेवल पर होने के बाद भी काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्यान नेंगशे तांग सेन के साथ अभी के बाद सारी फाइट्स में ही सीरियस फाइट करने वाली है और अपनी ऑल माइट को यूज करने वाली है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बाकी के सारे स्नेक डेविल्स को, जो कि तांग सेन का वेट कर रहे होते हैं, जिनमें दाई मोबाई, जुजु चिंग, निंग रोंग रोंग, शाओ वू, ऑस्कर और मा होंग जुन मौजूद होते हैं। और यहाँ पर ये लोग भी तांग सेन के अभी तक पॉइंट पर ना पहुँचने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि तांग सेन ने इन सबको जिस जगह पर मिलने के बारे में बताया था वहाँ पर आने के बाद भी ये लोग तांग सेन का वेट ही करते रह जाते हैं। मगर तांग सेन को यहाँ पर आने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है, जिसकी वजह से ये सब लोग इस बात से परेशान हो रहे होते हैं कि आखिरकार तांग सेन अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तांग सेन को, जो कि शायद से यहाँ पर अपनी 6 साउल एबिलिटी का यूज कर रहा होता है। और यहाँ पर तांग सेन हाउटियन हैमर की 6th एबिलिटी का यूज कर रहा होता है, जो कि तांग सेन ने 3 आर्ट एम्परर मॉन्स्टर्स को किल करने के बाद हासिल की थी। और उसी के साथ ही साथ तांग सेन की साउलिंग्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने आप सबको बता दिया था कि 6 साउल एबिलिटी किस तरह से वर्क करती है। इसमें तांग सेन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक करता है, या तो ये वो एबिलिटी हो सकती है या फिर ये 8 एबिलिटी हो सकती है, जिसमें एक रेड कलर का आर्मर तांग सेन की बॉडी को एनवेलप कर लेता है और तांग सेन को स्पिरिचुअली और फिजिकली हर तरह के अटैक्स से सेव रहता है। मगर ज्यादा चांसेस इसके 6 एबिलिटी होने के हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपरली हम लोग इसे एनिमेशन में पहली दफा देख रहे हैं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं तांग सेन अंडरग्राउंड रास्ते का यूज करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। मगर वहीं पर क्यान नेंगशे और तांग सेन के दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर दोबारा से सी गॉड का अपीयरेंस होने वाला है और सी गॉड दोबारा से आकर तांग सेन को क्यान नेंगशे से बचाएंगे। और इसी के साथ जैसे ही क्यान नेंगशे अपनी काफी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी का यूज करते हुए तांग सेन पर अटैक करने लगती है, तो उसी के साथ ही कहती है, मैं तुम्हारी डेथ को कंफर्म करने के बाद ही यहाँ से कोई और काम करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि अगर तो तुम्हारी बॉडी में 1% भी जान रह जाती है तो फिर भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम्हें किल करना हर हाल में मेरे लिए लाजमी हो चुका है। मगर जैसे ही क्यान नेंगशे तांग सेन पर ये अटैक कर रही होती है, उसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं अंडरग्राउंड एक व्यू को, जहाँ पर वाटर आना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर डेफिनेटली सी गॉड का अवतार दोबारा से अपीयर होने वाला है और तांग सेन की जान सेम उसी तरह से बचाने वाला है जिस तरह से लास्ट के टाइम बिबिदोंग का सामना करते हुए तांग सेन काफी ज्यादा इंश्योर हो गया था, तो सी गॉड ने आकर उसकी हेल्प की थी। ठीक इसी तरह से ही दोबारा से सी गॉड तांग सेन की हेल्प करने के लिए अपीयर होने वाले हैं और हमें सी गॉड की पावर का थोड़ा सा मजा देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ ही हमारा ट्रेलर तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से मैं नॉवल के एक चैप्टर को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे ही तांग सेन और क्यान नेंगशे के दरमियान फाइट खत्म हो जाती है और तांग सेन अपने बुद्धा टीयर्स के अटैक को यूज कर लेता है, तो इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा अमेजिंग होती है कि जैसे ही इसमें से निकली नीडल क्यान नेंगशे की बॉडी में एंटर करती है, तो वो क्यान नेंगशे की बॉडी में एंटर होते ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्यान नेंगशे के हार्ट पर काफी सीरियस इंजरी होती है। जिसके साथ ही तांग सेन और क्यान नेंगशे के दरमियान मौजूद बेड का टाइम खत्म हो चुका होता है और इसी के साथ ही तांग सेन क्यान नेंगशे से
कहता है कि अभी के लिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए और तुम मुझे 3 दिन का टाइम दोगी, जिसके बाद अगर तुम दोबारा से मुझे किल करना चाहो तो तुम मेरे पीछे आ सकती हो। जिसको सुनते ही कियान नेक्शे कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा क्लेवर ओपोनेंट हो। हालांकि तुमने अभी अभी जिस एबिलिटी को यूज किया है उसे यूज करते हुए तुम्हें भी इस बात का पता नहीं था कि ये एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। ये बात सच है कि इस एबिलिटी की वजह से मेरे हार्ट पर काफी सीरियस इंजरी हुई है, मगर अगर तो तुमने इस एबिलिटी में थोड़ी सी डिवाइन पावर को भी यूज किया होता तो तुम सच में मुझे यहाँ पर ही किल कर चुके होते। और यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है, तांग सेन और कियान नेक्शे की फाइट स्टार्ट होने से पहले ही कियान नेक्शे ने तांग सेन के सी गॉड ट्राइडेंट को उससे ले लिया था और तांग सेन से ये कहा था कि मैं तुम्हें ये वेपन दोबारा नहीं दे सकती, क्योंकि अगर तो तुम ये वेपन ले लेते हो या फिर इसे अपने पास रखते हो तो आने वाले टाइम में तुम लाजमी सी गॉड बन जाओगे, और अगर सी गॉड बनने के टाइम पर तुम मेरे टीममेट नहीं होते तो तुम मेरे लिए काफी ज्यादा इश्यूज को भी क्रिएट कर सकते हो। और सी गॉड ट्राइडेंट को कियान नेक्शे ने अपनी डिवाइन पावर में इन्वेल्व कर लिया हुआ था, मगर जैसे ही कियान नेक्शे यहाँ पर थोड़ी सी इंश्योर होती है, उसी के साथ ही तांग सेन अपने सी गॉड ट्राइडेंट को भी वापस ले लेता है। और यहाँ पर उसे वापस लेने के लिए तांग सेन अपने वेस्ट सी बैरियर की हिडन एबिलिटीज का यूज करता है, मगर जैसे ही कियान नेक्शे को इस बात का पता चलता है तो कियान नेक्शे काफी ज्यादा गुस्सा होती है, मगर उसी के साथ ही तांग सेन उससे कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत है, क्योंकि अभी अभी तुम्हारे हार्ट में मैंने एक नीडल को ब्लास्ट किया है। तो सबसे पहला काम तो तुम्हें यहाँ पर ये करना चाहिए कि तुम्हें अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिकवर करना चाहिए, मगर अगर तो तुम ऐसा नहीं करती और यहाँ पर मुझे अभी ही किल कर भी देती हो तो फिर भी तुम मुझे किल तो कर दोगी, बट उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी पर एक ऐसी इंजरी बैकफायर करेगी जिसको कि कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से तुम्हें हमारी बेट के रूल्स को ही फॉलो करना चाहिए और मुझे 3 दिन का टाइम देना चाहिए। और ये कहते ही तांग सेन कियान नेक्शे को फर्स्ट टाइम के लिए एक स्माइल पास करता है और उसी के साथ ही यहाँ से निकल पड़ता है। हालांकि यहाँ से आने से पहले एक मर्तबा के लिए तांग सेन ने ये तो जरूर सोचा होता है कि मैं अपने ट्राइडेंट को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ, मगर उसी के साथ ही तांग सेन के माइंड में सी गॉड की वो बात आ जाती है जहाँ पर ट्राइडेंट को लेने से पहले ही तांग सेन को इस बात के बारे में बता दिया गया था कि तब तक कोई भी इंसान इस ट्राइडेंट को हासिल नहीं कर सकता। तो अगर तो तांग सेन के वेपन ने उसे एक्नॉलेज कर लिया होता है और उसकी काफी ज्यादा टाइम्स फाइट में हेल्प भी की होती है, और अभी के लिए तो तांग सेन का सी गॉड ट्राइडेंट तांग सेन के लिए एक परमानेंट पार्टनर बन चुका होता है, जिसकी वजह से ही तांग सेन उसे यहाँ पर छोड़े बिना नहीं जाता। और इसी के साथ ही फॉरेस्ट में काफी ज्यादा आगे आकर एक जगह पर और उसी के साथ ही फॉरेस्ट से बाहर निकलकर कियान नेक्शे की सर्चिंग एबिलिटीज की रेंज से बाहर आकर तांग सेन दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि तांग सेन की काफी ज्यादा सोल पावर लॉस हो चुकी होती है, क्योंकि इस फाइट में तांग सेन की काफी ज्यादा सोल पावर ड्रेन हो चुकी होती है। मगर जैसे ही तांग सेन दोबारा से कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है तो उसी के साथ ही तांग सेन को इस बात का पता भी चलता है कि तांग सेन की बॉडी और उसकी सोल पावर दोनों ही 96 लेवल का ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। जिसके बाद तांग सेन यहाँ पर कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद दोबारा से अंडरग्राउंड जाना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ से आगे तांग सेन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ओशियन के पास जाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि तांग सेन को भी इस बात का पता होता है कि जैसे ही तांग सेन सी के पास पहुँच जाएगा तो वहाँ पर जाते ही तांग सेन की सारी एबिलिटीज और तांग सेन की पावर 2 टाइम्स ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। और इस बात का भी हम सबको अच्छे से पता है, स्काई में सबसे ज्यादा पावरफुल एंजल गॉड है, मगर वहीं पर वाटर में सबसे ज्यादा पावरफुल सी गॉड है। और जबकि तांग सेन सीरीज में से शट डाउन हो चुका है तो अभी के लिए जमीन पर सबसे ज्यादा पावरफुल बीबी डोंग है, मगर वो कौन सा ऐसा गॉड है जिसकी पावर इन सब से भी ज्यादा हाई है। उसे अपनी पावर का शो ऑफ करने के लिए ना तो सी की जरूरत है, ना ही स्काई की जरूरत है, और ना ही जमीन की जरूरत है। अगर आप लोग उसका नाम जानते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और वो गॉड जहाँ पर मौजूद होता है और जहाँ पर ट्रू किलिंग इंटेंट मौजूद होता है वहीं पर उस गॉड की पावर रिसाइड करती है। अगर आप लोग इस गॉड का नाम जानते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना। इसी के साथ ही मैं हमारे ट्रेलर को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।